कहाँ जा रहे हो आप? चाइना। Welcome to Guangzhou. जा रहे हैं, मजा आ गया। जी मीडिया भी एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। ग्वांगजाऊ में हम आ चुके हैं और अब यहाँ से अगला पड़ाव क्या होने वाला है, अभिषेक? बिल्कुल, और जाहिर तौर पर यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि 2047 तक जो हमने भारत को विकसित भारत का मिशन जो शुरू किया है, जिस अभियान में पूरा देश लगा हुआ है, उसको हम इस जगह से कैसे कनेक्ट करेंगे, आखिर हमारा मकसद क्या है, हम किस मिशन के तहत यहाँ आए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। Sure, so stay tuned, guys. चीन के ग्वांगजाऊ शहर से कुछ ही दूरी पर यह सिटी है। ग्वांगजाऊ से निकलकर हमारी टीम, हमारा कारवां पहुंच चुका है फोशांग शहर में, और पीछे जो ये बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग है फर्नीचर मार्केट, जहां दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन फर्नीचर के काम होते हैं, लकड़ी के सामान बनते हैं और दुनिया के तमाम मुल्कों में उनकी सप्लाई होती है। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं इस फर्नीचर मार्केट में और आपको दिखाते हैं लकड़ी के एक से बढ़कर एक सामान। विकसित भारत 2047 के मिशन में हमारा देश लगा हुआ है, तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि व्यापार के मामले में, बल्कि एक ऐसा देश जिसकी बोली, जिसकी पहचान, जिसकी भाषा, जिसकी संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर हो, तब जाकर हम कहेंगे कि हम दुनिया की महाशक्ति और 2047 में विकसित भारत हम बनाएंगे। अब देखिए इस फर्नीचर सिटी में जहाँ पर चाइनीज़ लोग हैं, चीन के लोग हैं, लेकिन वहाँ हमारी हिंदी की ताकत क्या है, हिंदी का बोलबाला क्या है, वो आपको दिखाते हैं। नमस्ते। नमस्ते, आप कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक है। ठीक है, ये हिंदी की ताकत, आप हिंदी का बोलबाला समझ सकते हैं कि ये कहते हैं कि आप कैसे हैं। कोई कस्टमर आता है भारत से तो वो नमस्ते भी करते हैं, और सामने वाला कहता है अच्छा, तो ये कहते हैं कि हम भी बहुत अच्छा। तो इसी तरीके से पूरा मार्केट भी हम घूमेंगे और मार्केट में दिखाएंगे कि ये फर्नीचर मार्केट किस तरह से लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ से अब अगला हम किस जगह जा रहे हैं, किस तरह से वहाँ पर क्या खास है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। सो स्टे ट्यून। अभी हम यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट पर आए थे लंच के लिए, और अब हम निकल रहे कहीं और अच्छी जगह पर आपको बहुत प्यारा सा व्यू देने के लिए। तो वो व्यू अगर आपको देखना है तो आपको हमारे साथ बने रहना होगा, यानी कि सी के भी साथ बने रहना। जी मीडिया ने हम लोगों को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, उसके लिए जी मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर विनीता राज है और मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत IIM इंदौर से की थी। मैंने उसके बाद नासिमुंशी मुंबई में भी अपनी सेवाएं दी। सो आई एम एडमिशियन, जो बाद में बिजनेस वूमन बन गई, एंटरप्रेन्योर बन गई। मैं दुनिया की पहली ऑल फीमेल लोकलाइजेशन कंपनी चलाती हूँ और हम दुनिया भर की तमाम भाषाओं में ट्रांसलेशन की सर्विसेज देते हैं। पहले बताइए देता है क्या जी मीडिया को, क्या इस तरह सबको एक साथ मिला के पूरा इंडिया को एक इकट्ठा कर दिया है।
दोस्तों मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिजीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। आज मैं इस प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं जी मीडिया, जो कि पूरे भारत भर का एक शान है और जिसके पीछे हम कह सकते हैं कि हमने बचपन से लेकर अभी तक में जो जी मीडिया की इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखी है, आज मैं बड़े गर्व और फख्र के साथ बताना चाहूँगा कि जी मीडिया ने ग्लोबल इन्वेशन जो समिट लीडरशिप के लिए जो हमारे लिए जो चाइना में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी है और एक बहुत बड़ा मैसेज भी है इंडिया से कि हम इंडिया का जो इनोवेशंस है उसको हम वर्ल्ड वाइड अब जो प्रचार प्रसार करने की जो भूमिका हम जो करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं ब्रिक्स के लिए काम करता हूँ, मेरा भी उद्देश्य होता है कि मैं होम्योपैथी का बहुत अच्छा से प्रचार करूँ और कहीं ना कहीं जी मीडिया उस काम के लिए हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है। मैं थैंक यू कहूँगा जी मीडिया की पूरी टीम को और आपके विजन को, जिसमें आपने 2047 का जो विजन लिया है उसके लिए जो कार्य करने की जो परिकल्पना है उसको आज से 2025 और 2026 से मैं देखते जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं आपने चालू किया है और जो साकार करने की आपकी जो मुहिम है उसमें निश्चित रूप से आपका जो विश्वास है और हम लोगों का जो कहीं ना कहीं आप लोगों को जोड़ने के लिए जो आपने इतनी मेहनत की है, निश्चित रूप से जब पैन इंडिया जब हम जुड़ के इस तरीके से काम करेंगे तो ना केवल जी मीडिया ने जो सपना देखा है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो भारत का सपना है 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना है बहुत जल्दी साकार होगा और कहीं ना कहीं देश में जो इतने सारे इनोवेशंस की जब टेक्निक्स को जब हम मिलाकर कुछ नया करने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उससे कुछ नया मिलना जा रहा है और मैं इस बात के लिए जी मीडिया को फिर से थैंक यू कहूँगा और आप सभी को बहुत सारा थैंक यू और आभार कहूँगा। तो विकसित भारत एट 2047 के विजन को लेकर हम चाइना के ग्वांगझाओ आए और वहां से हम फॉन्शॉन आपको लेकर गए, फर्नीचर मार्केट दिखाया कि कैसा यहाँ पर क्या है। विकसित भारत एट 2047 के विजन को लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या खास है। फिलहाल हम आपको कैंटीन टावर लेकर आए थे, यहाँ की खूबसूरती हमने आपको दिखाई और क्या क्या खास रहने वाला है, क्योंकि आज तो सिर्फ हमारा ये डे 1 था और हमारे साथ जितने भी मेहमान रहे, हमारे जितने भी गेस्ट रहे, उनसे भी हम तारुफ आपको करवाएंगे क्या क्या उनको फील हो रहा है, क्योंकि जी मीडिया का कैमरा आपको हर उस जगह पर लेकर जाएगा जहां विकसित भारत एट 2047 का विजन लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आप अगर देखना चाहते हैं कि डे 2 पर क्या खास रहने वाला है तो हमारे साथ बने रहिए।